ऐसा होता है कि किसी को 5 ग्रेड का, किसी को 7 ग्रेड का बाल्डनेस होता है, जैसा अमित शाह है। बार बार हेयर लाइन की बात करता हूँ। हेयर लाइन जो है हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। बहुत अजीब सा लगता है यदि हमारी हेयर लाइन में रिसीड हो जाए तो, क्योंकि हेयर लाइन रिसीड होने से भी बहुत ज़्यादा हमारा जो लुक है वो ओल्ड एज लगता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी को 5 ग्रेड का, किसी को 7 ग्रेड का बाल्डनेस होता है, जैसा अमित शाह है, तो उनका जो है गंजापन बहुत ही हाई लेवल का है। बट यदि आपका सिर्फ हेयर लाइन रिसीड हुआ है तब भी आपका लुक खराब हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा? चलो ये फोटो देखो आप। अब ये इनकी एक्चुअल एज 25 है और 25 साल की एज में इनकी एज आपको कितनी लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 के बीच में लग रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब देखो 25 साल की एज में इतना ज़्यादा एज डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि इनकी हेयर लाइन रिसीड हुई है एंड एक एंगल बना रही है। इसको हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्स 2 से 3 के बीच का बाल्डनेस ग्रेड है। बाल्डनेस ग्रेड मतलब गंजेपन का स्तर। तो मतलब 2 से 3 गंजेपन तक इनका आ चुका है। मतलब बाल्डनेस ग्रेड एक गंजेपन को नापने का तरीका मान लो या एक पैमाना मान लो ऐसा। अब इस कंडीशन में भी इनको देखो, यदि मेरे यदि इतना हेयर लॉस होता है तो शायद मैं उतना इसको मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि सारा खेल तो पैसों का है, इतना समझ के चलो आप। बट इसलिए यदि आपके पास पैसा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इस लुक के साथ मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। इस कंडीशन में जहाँ पर बाल्ड पैच बन चुका है वहाँ पर ना कोई मेडिसिन काम आएगा, लाइक मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड, कोई पीआरपी थेरेपी या कोई बायोटिन, कुछ काम नहीं आने वाला। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम आएगा, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन का मन बनाया और IFT जयपुर क्लिनिक में जाके इन्होंने कंसल्ट किया। आफ्टर कंसल्टेशन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि डेफिनेटली आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो एंड उनको एक अप्रोक्स चीजें बताई। अब इस कंडीशन में डेफिनेटली एक 2800 से लेकर 3000 तक ग्राफ्ट इनको लग सकता है एंड ऐसा कुछ हुआ भी। तब डॉक्टरों ने इनकी हेयर लाइन बनाई। मैं बार बार हेयर लाइन की बात करता हूँ। हेयर लाइन जो है हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी के जा रहे हो तो आपका लाइक मन है कि मैं और अच्छा दिखूँ और अच्छा मेरी जो है लुक निखर के आए, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी निखर के आए। बट यदि कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी, बालों का तो मेजर होता ही होता है, यदि उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कहीं ना कहीं वो आपको डिप्रेशन में भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए हेयर लाइन बहुत ज़रूरी है। इनकी हेयर लाइन जो है हल्का सा यू कर्व में बनाया गया है, साथ में टेम्पल क्रिएशन भी किया गया था। अब डेफिनेटली ये सारे प्रोसेस होने के बाद इनका ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हुआ इंटरलॉकिंग FU टेक्निक से। अब इनके जो है अप्रोक्स 2900 कुछ ग्राफ्ट लगाए गए हैं पूरे स्कैल पे, जहाँ जहाँ बाल्ड पैच था एंड जहाँ पर बाल्ड पैच होने वाले थे, लाइक जहाँ रोए बाल थे, पूरे ही एरिया को अच्छे से कवर किया गया। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन ऐसा ही होना भी चाहिए, लाइक आपके फ्यूचर के 2-3 साल प्रिडिक्ट करके आपके हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट करना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि यार आपने थोड़ी देर के लिए करा लिया, फिर हल्के से कहीं पीछे से बाल गए, फिर आप सारा गंजे और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये सारा इनका प्रोसेस था। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मेडिसिन लेनी होती है टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर शेडिंग फेज आता है बीच में एंड डेफिनेटली शेडिंग फेज जो है एक बहुत ही ज़्यादा लाइक निराश करने वाला एक टर्म होता है, एक समय होता है। बट इन सब चीज़ों से लड़ने के बाद जब इनका रिजल्ट आया तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था, क्योंकि पूरा का पूरा जो लुक है वो बदल चुका था। जो एक्चुअल एज था अब वो सामने आ रहा था, उससे 1-2 साल कम ही आ रहा था। एंड हेयर लाइन जो है बिल्कुल नेचुरल, किसी भी तरीके से कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें इसमें नहीं लग रही है। एंड एक सिंगल बंदा इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि लाइक इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ भी है। और क्या चाहिए? यदि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो, आपके हेयर लाइन परफेक्ट है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपकी डेंसिटी हाई वॉल्यूम में आई है, आपके बाल घने दिख रहे हैं, डेफिनेटली ये हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। यदि आपको भी गंजापन है या आपके किसी भी रिश्तेदार वगैरह भी किसी को भी गंजापन आ रहा है, फिर गंजापन से परेशान है, तो उसको आप कहोगे भैया किसी अच्छे क्लिनिक में जाकर कंसल्ट करो डॉक्टर से एंड इसको बदलने की कोशिश करो। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली मैं जानता हूँ गंजापन दुखदायक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप उनका जो है साथ दो और उनके साथ ही वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में बाजार में हर चीज़, हर समस्या का समाधान उपलब्ध है। आपको ये रिजल्ट कैसा लगा कमेंट करके बताओ। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। यदि ट्रांसप्लांटेशन में या हेयर फॉल में मेरी कोई हेल्प चाहिए, यहाँ पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।